नमस्कार, मैं अहमद रज़ा, आप देख रहे फ्रीडम एक्सप्रेस। अभी हम लोग मुजफ्फरनगर में हैं और मुजफ्फरनगर के एक छोटा सा गांव है जोला। इस गांव में हमें वो शख्स मिले हैं जो 1987 से 2013 तक किसान यूनियन संगठन में शामिल थे, लेकिन 2013 में जो मुजफ्फरनगर में राइट्स हुआ, दंगा हुआ, उसके बाद जो है वो अलग हो गए। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से वो गाज़ीपुर बॉर्डर गए और वहाँ जाकर के किसान आंदोलन को समर्थन किए और ये भी ऐलान किए कि हम फिर से साथ में हैं। जो भी तलखियाँ पैदा हुई थी वो सारी भुला करके हम फिर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। तो हमारे साथ बाबा गुलाम मोहम्मद साहब हैं। हम उनसे ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पार्टी छोड़े क्यों, उसकी वजह क्या थी, और फिर क्योंकि किसान आंदोलन में गए तो जाने की वजह क्या थी। तो इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा गुलाम मोहम्मद साहब हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 2013 में सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम में जो दंगा हुए, फसाद पैदा हुए वो है। लेकिन आप 1987 से 2013 तक क्योंकि एक किसान यूनियन के साथ में रहे, लेकिन उसके बाद अचानक आप अलग संगठन कर लिए। हाँ जी। क्या वजह है? उसकी वजह झगड़ा ही था जी। झगड़ा जो हुआ, इन्होंने 7 तारीख में एक लिसाड़ गांव पड़ता है, वहाँ पंचायत करी थी मंदौड़ जाने के नाम की। मंदौड़ में वहाँ कवाल का तो किस्सा सुना ही होगा, एक लड़का कुरैशी का मार जाता, उन्होंने 2 जाट मार दिए थे। तो उस पंचायत में जो है इन्हें तो तार दिए थे स्टेज पर, तो भाजपा वालों ने कंट्रोल कर लिया था अपना आप। तो एक पंचायत बुढ़ाने में हुई थी बहुत बड़ी, 10-15 हज़ार आदमी थे मुसलमानों की। एक गांव पड़ता है सैनपुर, वहाँ 3 लड़के मार दिए थे पठान के। तो उसके बारे में पंचायत हुई थी। तो उन्होंने मुसलमानों ने सब ने कहा था बाबा जी ये पार्टी छोड़ दो, इन्होंने मुसलमान मार दिए। मैंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में हमारा संगठन किसान मजदूर मंच के नाम से हमारा संगठन चल रहा था। अभी अचानक ये किसान आंदोलन जो आया, इसमें जो है जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, राकेश के बड़े भाई, उन्होंने मुझे फ़ोन करा, कहने लगे आपको वहाँ मुजफ्फरनगर पंचायत है उसमें आना पड़ेगा। मगर यार मैं तो बीमार शिमार सा वैसे ही हूँ। कहने नहीं, फिर सुबह उनने फिर कहा, कहने नहीं आना पड़ेगा। मगर चल भाई आ जाओ। वहाँ पंचायत बहुत पब्लिक थी, लाखों से भी ज़्यादा आदमी था। जयंत चौधरी भी आए हुए थे उसमें, और सभी तरह के, सभी पार्टियों के, सपा के भी, कांग्रेस के भी, मतलब भाजपा को छोड़कर सारा विपक्षी दल था वहाँ। सबके भाषण हुए। बाद में हमें मौका दिया उन्होंने। तो मैंने अपने संबोधन में यही बात कही थी, भाई आप लोगों ने 2 गलती की हैं पिछले सालों में। एक तो ये गलती की कि आपने चौधरी अजीत सिंह को हराया, भाजपा को वोट दी, और दूसरी है सन 13 में तुमने मुसलमानों को मारा। तो ये दोनों बात उन्होंने स्वीकार करी कि हाँ साहब ये हमारी गलती हुई और हम माफ़ी चाहते हैं। तो फिर मिलन हुआ, हमने उन्हें आश्वासन दिया कि मुसलमान तुम्हारे से पीछे नहीं हटेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद हम गाजीपुर बॉर्डर गए, 2000 करीब का आदमी गए थे, 200-250 गाड़ियाँ थी। वहाँ भी हम उन्हें यही विश्वास दिखाए कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे हर तरह से। अब हमारे तुम्हारे मतभेद खत्म है। लेकिन आप गाजीपुर बॉर्डर का समर्थन देने गए, सपोर्ट करने गए किसान की प्रोटेस्ट को, तो आप क्या सोच के गए थे कि वहाँ जाने के बाद क्या फिर से एक प्लेटफॉर्म पे हम सब? हाँ, ये सोच के गए थे, प्लेटफार्म पर आ चुके। हमने मुजफ्फरनगर में ऐलान कर दिया था कि हम जो है दोबारा मतलब किसान यूनियन को जो है सपोर्ट करेंगे और हिंदू मुस्लिम एकता बनाएंगे। इसमें जो है कोई द्वेष भावना नहीं रहेगी। उसके बाद में 2 पंचायत हो रही, बड़ौत में हुई, भैंसवाल में हुई, वहाँ भी हमने यही बात कही। कल फलावदे में हुई। अब जो भी पंचायत हो रही है, परसों को यहाँ हमारा गांव कैली वहाँ है, प्रियंका भी आ रही उसमें। तो हम हर जगह यही कह रहे हैं। वो भी इस बात को खुशी जाहिर है उनकी भी, क्योंकि और हिंदू से उनका भी मेल नहीं खाता जाटों का।
जाट और मुसलमान, यहाँ आबादी जो है ज़्यादातर जाट मुसलमान की है। खेती बाड़ी भी दोनों की नज़दीक गांव है ज़्यादातर। जाटों के गांव में भी और कौमों से ज़्यादा मुसलमान ही थे। तो दुख तो उन्हें भी बहुत है, परेशान है बहुत। और अब समझौता होने के बाद में माहौल हम सिर्फ इसलिए भी है कि भाई ये सरकार मुसलमान विरोधी है, तो इकले रह कर इनके साथ लग कर जो है भाई अपने काम के लिए जो है उनका साथ देंगे, हमारा साथ देंगे। इसी बात पे जो है दोनों हम खुश हैं। वो भी हमारी बात पे अमल है कर रहे हैं, हम भी उनकी बात पे अमल लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर 2013 की बात करें, क्योंकि आप भी शायद वो चीज़ अपने आँखों से देखे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी चश्मदीद गवाह हैं वो जलते हुए, लोगों को तड़पते हुए, है ना, लोगों को भागते हुए वो मासूम बच्चा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि वो पूरी जो 2013 की जो वो दर्दनाक कहानी है वो कैसे भुला सकते? उसके लिए ऐसा है, पहली बात तो यह है कि वो झगड़ा कराया गया, हुआ नहीं। वो थे कौन कराने वाले? कराने वाले भाजपा के थे। भाजपा ने नोट बहाया नौजवानों को। अच्छा। और उन्होंने जो है ये स्कीम ओडा वो हो गया वो कबाड़ का, भाई मारे 2 लड़के मार दिए। वो बदतमीजी करते गए वहाँ तक, मंदौर तक, का तो जाओ पाकिस्तान का जाओ कब्रिस्तान। झगड़े हुए, 4 आदमी उनके भी रास्ते में मारे गए। पहले उन्होंने एक पत्रकार मारा वहीं मंदौर में, उसके बाद आग बढ़ गई। तो हमारे जो 9 गांवों में झगड़ा हुआ, सिर्फ सारा गांव पूरा इन 9 गांव में से आदमी लाए, 15-16 हज़ार आदमी यही रखे। जब तक गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं आई थी, जब तक गांव ने खाना दिया, गांव ने उन्हें अपने पास रखे। कुछ जब शांत हो गए गाँव, उनको मदद आ गई, 10 लाख रुपए मरने वाले के 5 लाख रुपए मकान के। कुछ गांव ऐसे थे जो कमिश्नर था उसने ये कहा यहाँ झगड़ा नहीं हुआ, यहाँ कोई पैसा नहीं मिलता। मैं खुद गया लखनऊ 2-3 बार, मुलायम सिंह अखिलेश से मिला। एक हसनपुर गांव में, वहाँ झगड़ा भी कुछ नहीं था, लेकिन वो माजरा था खरड़ का, लिसाड़ का। वहाँ भी 5 करोड़ के करीब रुपया हमने मंजूर करवाया वहाँ से। पूरे गांव ने मदद की, पूरा गांव जो है उन। और ये गांव जो है, आप तो छोटा गांव बताया, ये गांव जो है मुजफ्फरनगर में नहीं, यूपी में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा गांव है। अच्छा। और यहाँ सब कौम है करीब करीब, लेकिन माहौल जो है वो मुसलमान है। पहली बात तो यह है वहाँ से ज़्यादा सुरक्षित हैं वे। यहाँ 4 कॉलोनी हमारे गांव में बसी हुई हैं, उनकी 4000 करीब का आदमी है। दूसरी बात यह है कि उन लोगों का कर्जा भी बहुत था, उसका भी न फायदा है। अब इन्होंने लोगों पे किसका कर्जा था? जाटों का ही था जो जिनके गांव में रहते। हाँ, इन पे। अच्छा। हाँ। और जो मरे थे उनकी मदद तो पूरी हुई। एक ये जो भाजपा भी एक चाल चल रही है इनमें लोगों पे जाकर, जबकि वहाँ खुश हैं। 2 गांव यहाँ से वापस भी गए, खेड़ा मस्तानों के लोग वापस गए, जाट लेन आए, उनके साथ चले गए। एक खरड़ गांव पड़े, वहाँ मूले जाट थे, मूले जाट काश्तकार थे, बड़े बड़े काश्तकार थे, वो वापस गए। इक्का दुक्का घर और भी गए। लेकिन ये बाकी जो लोग हैं ये आए बहुत, वे लेने ये गए नहीं, क्योंकि यहाँ इन्हें सुविधा सब तरह की मिली। कितनी कंपनी आई मुसलमानों की, कर्नाटक वगैरह से उन्होंने ज़मीन खरीदी, मकान बना कर दिए, मस्जिदें बनवाई 400-500 कॉलोनी में। तो अब ये उस लालच में एक नो कह हम तो भाई हमारे पे तो दर्द है, तो वो तो मौत थी उनकी इस बहाने, लेकिन वैसे भी मर जा, दर्द तो उसका भी रहे। तो वो तो भकाने की बात है उन्हें। वैसे उन्हें जो है उसका सब्र मिला है, मदद की है। पूरा गांव ऐसे ऐसे नौजवानों ने पूरी रात जो है अपने ट्रैक्टरों से, गाड़ियों से, घरों में 2 जगह गोली भी चली, लाख में चली, हसनपुर में चली, उनका भी मुकाबला करा। पुलिस गैल थी, तो करीब 15-16 हज़ार आदमी निकाल कर लाए वहाँ से। तो इस गांव का तो उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। तो जो लोग वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका घर, ज़मीन, सारी चीज़ें छोड़ के वो दूसरी जगह चले गए, तो अब क्या सूरत हाल है? क्या वो लोग अभी वापस आ रहे हैं यहाँ जो इनके गाँव में से? हाँ, जो लोग छोड़ के चले गए थे। नहीं, वो वापस नहीं आ रहे। इक्का दुक्का तो कोई अपने
भाई चला गया हो मेरे नोटिस में नहीं, लेकिन जो गांव गए वो हमने भेजे। खेड़ा मस्तान गांव है, करीब सैकड़ों परिवार गए वापस। और खरड़ के तो इसलिए थे कि उनकी ज़मीन थी, वहाँ घर थे, वे मूले जाट थे। ये बात जो नहीं है, ये अब तो वे अपने को यहाँ वहाँ के मुकाबले बहुत सुरक्षित मान रहे हैं। और ये भकाने की बात करें भाजपा के लोग जाकर, किसी मुसलमान को सीधे साधे को ले जाकर कहा दे भाई हम भी मुसलमान हैं, थारे वो घाव है, वो कैसे भरे जाएंगे, फलाना होगा ढिकना होगा। लेकिन घाव पाव की बात कुछ नहीं है, ये सिर्फ भाजपा की चाल से झगड़ा हुआ। यार भाजपा की चाल अब इस बात को नकारने के लिए है, जैसा हमने ऐलान कर दिया भाई हम जाट और मुसलमान एक हो चुके, तो उसका तोड़ने के लिए वो चाल खेली जा रही। तो किसान आंदोलन से वो यूनिटी आ रही है जी, वो और बढ़ती जा रही। अब ये रोजाना पंचायत हो रही है, 2-3 दिन बाद जो है पंचायत है। अभी मैं मेवात गया था, वहाँ लाखों से ज़्यादा आदमी था। अभी फलावदे गए थे परसों, उससे पहले भैंसवाल गए, बड़ौत गए। तो ये पंचायत जो दौर चल रहा है, किसानों में उबाल है। वो किसी भी जाति धर्म का है, किसान सब एक है। और भाजपा के खिलाफ जो है, जो हम चाहते थे वो हो चुका। अब तो वो सिर्फ इस बात में है कि झगड़ा तो अब ये करें नहीं आपस में, कोई और चाल खेल लें, किसी तरह से मुखालफत करें। तो ये प्रोग्राम उनका कामयाब नहीं होने का, क्योंकि इनके पाप का घड़ा बढ़ चुका। तो अब पूरे किसान आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं? किसान आंदोलन पूरी तरीके से जा रहा है। वहाँ जितने आदमियों को रोकना चाहे उतने रुक जाए, बाकी वापस चले आवे। हज़ारों की तादाद में वापस आवे, 2000-4000 वहाँ फिर भी पड़े रहे। और बहुत राशन जा रहा है। हमारे जमातुल उलमा का भी टेंट लगा हुआ है, उनका भी खाना चल रहा है बाकायदा। मुस्लिम समाज जो है पूरी तरह से मदद पे है। आप क्योंकि आप इस गांव के चौधरी भी हैं और काफ़ी पुराने आदमी भी हैं, लेकिन आपके गांव के जो लोग हैं और जो आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे अंडर में 4 गांव हैं जो हमारे अंडर में है, तो आप जितने भी गांव हैं तो वो सारे गांव का क्या नज़रिया है किसान आंदोलन को लेकर के, कितना सपोर्ट है? साथ है जी, हमारे साथ गए होंगे बहुत आदमी, इनमें से भी गए। क्योंकि ये जो लोगों को मैंने अब तुम्हें बताया ना, असल बात तो जो है कि जो झगड़े से नुकसान मुसलमान को हुआ उतना जाट को भी हुआ, क्योंकि उन्हें मजदूर मिलने भारी, मजदूर तो यही थे उनके पास। इन्हें बहुत बड़ा नुकसान। हमने तो बड़े आदमी वहाँ जाट रोते भी देखे कि अजान के टाइम हम सब उठ जाते, यहाँ अजान भी बंद होगी। तो ये तो इस सारी चाल भाजपा की है, नाराज कोई नहीं है। समझौते से सब खुश हैं, किसान भी मजदूर भी। क्योंकि ये जो अफवाह है भाई मुसलमान को यहाँ से भेज दिया जाएगा, तो उसके लिए जो है हमें समझौता करने की ज़रूरत पड़ी कि कोई तबका हिंदू का हमारे साथ हो, तो फिर हम जो है इनसे जैसे भी होगा आंदोलन करें या जेल भरो करें, कुछ भी करें। तो अब हमारे साथ